कल रात को क्या सोच रहे थे आपके बारे में? उनकी डीप फीलिंग क्या है? उनका नाम सोचकर एक फूल चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो जाएं, आपको वो सब कुछ मिले जिसकी आपने कभी कल्पना की हो। जो सपने देखे हों वो सब पूरे हो जाएं, जो पॉजिटिव हो वो आपको मिल जाए और जो नेगेटिव है वो आपसे दूर रहे। ऐसी हमारे ईश्वर से हमेशा प्रार्थना रहती है। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि कल रात को आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे आपके बारे में, उनकी डीप फीलिंग क्या है आपके बारे में। तो आप उनका नाम सोचकर एक फूल को चुन लीजिए। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके अपने ईश्वर को याद करके आपको उनसे प्रार्थना करने की वो आपको सही पाइल चूज़ करने में मदद करें, ताकि जो भी रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट हो सके। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आपसे पहले ऑप्शन की रीडिंग मैच ना हो तो आप दूसरा भी सुन लिया कीजिए, हो सकता है वो पूरा मैच हो जाए। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो इस रीडिंग से आपको जो आपसे मैच करता है उसे रख लेना है और जो मैच नहीं कर रहा है उसे जाने देना है। ओपन माइंडेड होकर सुनना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे तब ये आपके लिए यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जिस किसी ने भी चुना है येलो वाला फ्लावर 222 नंबर, उनके लिए क्या मैसेज है? टैरो कार्ड आज क्या मैसेज दे रहे हैं? उनके पर्सन की डीप फीलिंग क्या है? आपके पर्सन कल रात में क्या सोच रहे थे? सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइन यहाँ पर है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये दोनों साइन थोड़ा सा कम है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो आपको बता दें कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स थी आपको लेकर वो यही हैं कि वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। आप कैसे बात करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपने क्या फ्यूचर में प्लानिंग कर रखी है, आप उनके साथ रिश्ते में क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपके पर्सन ये भी सोच रहे थे कि आप उन्हें छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे, ये रिश्ता फ्यूचर में रहेगा या नहीं रहेगा, बस इसी बारे में सोच रहे थे। बहुत सारे कहें कि ख्याली पुलाव वो पका रहे थे आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। उन्हें ऐसा लगता है आपके बारे में, वो ये सोचते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। अगर वो आपके पास आते हैं तो उन्हें बहुत अट्रैक्शन फील होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव आप रहते हो ज़िंदगी को लेकर, चीज़ों को लेकर, आपके ज़िंदगी का जो नज़रिया है बहुत, आप कहें जिंदा दिली है आपके अंदर, आप बहुत हंसी मजाक करते, बहुत लाइटर मूड में रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई टेंशन ही ना हो लाइफ में, आपको कोई टेंशन ही नहीं। आपने सब कुछ जैसे ईश्वर पर छोड़ रखा है और आप हमेशा ऐसे लगते हैं कि आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है। उनको ऐसा लगता है, आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपको जैसे जीवन में कोई मुश्किलें नहीं, कोई शिकायत नहीं, या तो फिर कितनी भी मुश्किलें हैं आप फिर भी आप अपने चेहरे पर स्माइल रखते हो। ये बहुत बड़ी बात होती है। आज के ज़माने में लोगों को इतने टेंशन, इतने प्रॉब्लम होते हैं और ज़रा ज़रा सी चीज़ों को लेकर लोग टेंशन ले लेते हैं और चेहरा लटका लेते हैं, उदास हो जाते हैं। फिर उन्हें कोई चाहिए जो उन्हें हील करे, जो उन्हें सपोर्ट करे, तो वो सब आपके अंदर नहीं है। आप बहुत पॉजिटिव हैं ऐसा उनको लगता है, और जब वो आपके पास आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी हीलिंग हो रही है, जैसे उन्हें पॉजिटिव एनर्जी आपसे मिल रही है। तो बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं वो आपके लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि बस लाइफ में आप मिल जाओगे तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि आपका जो पॉजिटिव रवैया है हर चीज़ को लेकर, आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन आप उन्हें फेस करने की हिम्मत रखते हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहते, होपलेस कभी नहीं होते। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है जो आपके पर्सन को आपकी सबसे ज़्यादा पसंद है। तो उनकी डीप फीलिंग यही है कि वो तहे दिल से आपको चाहते हैं और उस ईश्वर के लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आपको उनसे मिलाया। क्योंकि
जीवन में जब भी उन्हें लो एनर्जी फील होता है, जब भी उन्हें बहुत उदासी फील होती है, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आपके साथ जो कनेक्शन वो फील करते हैं ना, वो ऐसा फील करते हैं कि जैसे इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का है आपके साथ रिश्ता। तो बहुत डीप फीलिंग उनकी रहती है हमेशा आपके लिए, बहुत ट्रू फीलिंग रहती है। और उनके मन में हमेशा यही बात आ रही थी, कल भी वो यही सोच रहे थे कि आप कितने प्यारे दिखते हो, आप कितनी अच्छी बातें करते हो, आपके साथ समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। घंटों घंटों भी आपके साथ अगर निकाल दें तो पता नहीं चलता है, ऐसा लगता है बस अभी तो मिले थे। तो आपको देखे बिना भी उन्हें पल भर चैन नहीं आता है। और आप जब नहीं मिलते हो उन्हें, जब आप उनसे बात नहीं करते, तो वो आपकी तस्वीरों से बात करते हैं, आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, आपकी तस्वीरें देखते हैं, प्रोफाइल देखते हैं, आपका लास्ट जो चैट है वो देखते हैं, आपका लास्ट सीन देखते हैं, वो ये सब करते हैं। मतलब ये तभी करेगा इंसान जब वो उसे मिस कर रहा है, तो वो आपको बहुत मिस करते हैं। जब आपके साथ होते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, और जब आपसे दूर रहते हैं तो भी आप ही के बारे में सोचते हैं। तो कल रात भी उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आप कितने प्यारे इंसान हो, आप कितना पॉजिटिव हो लाइफ को लेकर, और आपके साथ ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। वो खूबसूरत पल याद करते हैं जो आपके साथ बिताए थे। और ऐसा भी लगता है उन्हें कि वो कभी कभी बेवकूफ़ी कर देते हैं, अपने दिल की बात अपनी ज़बान पे नहीं लाते, आपसे नहीं बता पाते अपनी फीलिंग्स। इस बात का उन्हें बहुत रिग्रेट रहता है कि वो अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। जब आप उन्हें मिलते हो ना, तब आपको देखते ही रह जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। लेकिन वो सारी दिल की बातें जो अकेले में सोचते हैं आपसे कहेंगे, लेकिन जब आप मिलते हो तो आपसे कुछ नहीं कहते। वो सब कुछ भी नहीं कह पाते जो वो सोचते हैं, और ये उन्हें पछतावा होता है बाद में कि फिर क्यों नहीं कहा जब मिले थे। और फिर आपका इंतज़ार करते हैं कि आप फिर मिलो। और वो एक इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके साथ उन्हें फील होती, उन्हें एहसास होता है कि बिना कहे ही जैसे आप दोनों एक दूसरे के बारे में समझ जाते हो, एक दूसरे की फीलिंग समझ लेते हो। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो ईश्वर ने बनाया है, और उस ईश्वर के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और हमेशा आपको अपनी दुआओं में मांगते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। यूँ तो वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, और वो ये मानते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपका जो ईश्वर से कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हो। देखिए, पास्ट लाइफ में आपके भी कुछ ऐसा हुआ था कि आप अंदर से टूट गए थे, आपको धोखा मिला था, और फिर आपने सब कुछ महादेव पर छोड़ दिया, ईश्वर पर छोड़ दिया, ये सोचकर कि अब ईश्वर आप ही को समर्पित है, अब आप जो चाहें वैसा करें हमारी लाइफ के साथ। इस तरह से आपने जब सब कुछ उन पर छोड़ दिया, और लाइफ को लेकर आपका जो नज़रिया है वो पॉजिटिव हो गया, आपने चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश करने लगे, आप सेल्फ लव करने लगे, सेल्फ हीलिंग कर लिया आपने। और आज आप बहुत स्टेबल हैं, आज आपकी जो एनर्जी है बहुत बैलेंस है, और ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत इम्प्रेस करती है। वो यही सोचते हैं जब भी अकेले होते हैं, और कल रात भी वो यही सोच रहे थे कि आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितने अच्छे हो, कितना अच्छी आपकी एनर्जी, आप हर चीज़ को बैलेंस करके रखते हो। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप की लाइफ में बहुत उथल पुथल नहीं होती होगी, फिर भी आप कितना बैलेंस कर लेते हो। तो उनकी फीलिंग तो यही है आपको लेकर, और उनको ऐसा लगता भी है कि आप बहुत पॉजिटिव रहते हो। आप अगर उन्हें मिल जाओ तो उन्हें जीवन की हर खुशी मिल जाएगी, ऐसा उन्हें महसूस होता है। तो आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में बस यही है कि आपका प्यार मिल जाएगा तो उन्हें सब कुछ मिल गया। और थोड़े से लोगों के साथ ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर कि उनके जो पर्सन हैं वो अभी लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, और वो भी बहुत याद कर रहे हैं, वो उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी ईश्वर के लिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें। थैंक्स फॉर यूनिवर्स लिखें, थैंक्स फॉर गॉड लिखें, जिसे भी आप मानते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर का पाइल, जिस किसी ने भी चूज़ किया है 333 नंबर को। देख लेते हैं टैरो कार्ड
क्या मैसेज लाए हैं उनके लिए। फ्रेंड्स, आपने चुना है 333 नंबर और आप जानना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे कल रात, उनकी डीप फीलिंग क्या है आपको लेकर। तो आपको हम बता दें कि यहाँ जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो इस तरह की है कि आपके ये एक्स हैं और आपके बीच अभी दूरियां हो गई हैं। कुछ लोग थे आपके रिलेशन में जो लोग नहीं चाहते थे कि आप दोनों रिलेशन में आगे बढ़ें, आपका प्यार आगे बढ़े। आपके जो पर्सन है वो उनकी बातों में आकर आपको उन्होंने उतनी तवज्जो नहीं दी, उन्होंने उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया और आपसे दूर हो गए। बहुत सारे लोगों की यही एनर्जी अभी निकल कर आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं उन लोगों की बातों में आ गए थे, उनका असर बहुत ज़्यादा हो गया था। कुछ टॉक्सिक लोग थे उनकी लाइफ में जिनका असर उन पर हो गया था। जैसे कहें कि उनकी नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा वर्क कर रही थी कि वो उनकी बातों में आ गए। और दूसरी तरफ आप जो बहुत साफ दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, जिसने कभी सोचा ही नहीं किसी को धोखा देने के बारे में, हमेशा सबसे अच्छे बन के रहना है, सभी से अच्छे से दोस्ती रखना है, अच्छे से प्यार करना है, बोलना किसी से भी अगर तो प्यार से ही बोलना है। कभी किसी को गलत नहीं कहा आपने, कभी किसी के साथ गलत किया नहीं आपने। और आपका दिल बहुत साफ है, बहुत प्यारे इंसान है और उसी तरह से आप दूसरों को भी प्यार बांटते हैं, दूसरों को खुशियां बांटते हैं। और जब आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था तो वो लोग जो टॉक्सिक लोग थे, हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों या उनके फ्रेंड्स हों, तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब रिलेशन अच्छा हुआ तो वो जलने लगे आपसे, आपके पर्सन से, आपकी खुशियों से जलने लगे। और फिर उन्होंने आप दोनों के बीच कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी कि वो आपसे अलग हो गए। कुछ लोगों का लग रहा है कि वो आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने शादी भी कर ली है, उनके पार्टनर ने शादी कर ली है और आप वहीं स्टक हैं। अभी भी आप उन्हें दिल से चाहते हैं और आपको अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आपको ईश्वर पर इतना भरोसा है, अपने प्यार पर इतना भरोसा है कि वो इंसान लौट कर आएगा जिसे मैंने दिल से चाहा है। आपको ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ईश्वर पर, अपने प्यार पर, कि मैंने उसको सच्चे दिल से चाहा है तो वो लौट कर आएगा ही, आएगी ही, ऐसा आपको लगता है। और आपकी यही एनर्जी यूनिवर्स समझकर और आपको सपोर्ट कर रही है। अब आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपसे दूर हैं, डिस्टेंस बहुत है आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी ये दूरियां कोई मायने नहीं रखती हैं। जब कोई दिल से चाहता है, दिल से और आत्मा से जो संबंध होते हैं वो ऐसे नहीं टूट जाते हैं, कच्ची डोर नहीं है। उसे आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, आपने इतना प्यार अपने रिलेशन में डाला है, आपने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया अपने प्यार को कि वो बंदा, वो इंसान जिसे आप चाहते थे, जिसे आप चाहते हो, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपको याद कर रहा है। उसे लग रहा है कहीं ना कहीं कि जैसे आपको वो कहीं से मिल जाए। वो आपसे मिलने के बारे में सोच रहा है, आपसे बात करने के बारे में सोच रहा है। सिचुएशन कोई भी हो सकता है उसकी शादी हो गई है, कुछ भी हो, पर फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जैसा कोई नहीं है। आपने बहुत प्यार दिया और उन्हें अपनी गलतियां अब समझ में आ रही हैं। उन्हें उन लोगों के असली चेहरे दिख रहे हैं जिन्होंने आप दोनों के साथ गलत किया, जिसने आपके साथ रिश्ता उनका तोड़वा दिया। तो जिसने ब्रेकअप करवाया था, उन लोगों का असली चेहरा उन्हें समझ में आ गया है, क्योंकि वो धोखेबाज लोग अब अपना नकाब उतार चुके हैं और उनकी असलियत उनके सामने है। अभी वो सच्चाई से रूबरू हो गए हैं और आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं आपको। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अगर उन्हें मिल जाओ तो वो आपसे सॉरी बोलेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। और कितना खूबसूरत रिश्ता था, वो उन हसीन पलों के बारे में सोच रहे हैं जो आपके साथ बिताए थे उन्होंने। बहुत खुशियाँ थी आप दोनों के रिलेशन में, बहुत अच्छा था, बोलना चाहिए कि अनकंडीशनल लव आप करते थे और आपके साथ वो सोलमेट कनेक्शन फील करते थे। लेकिन कभी भी आपकी उतनी कदर नहीं करते थे जितनी उन्हें करनी चाहिए, उतनी रिस्पेक्ट आपको नहीं देते थे जितना उन्हें देना चाहिए। अब वो ये सब रियलाइज़ कर रहे हैं, अब वो ये सब महसूस कर रहे हैं। उन्हें
उन्हें एहसास है इस चीज़ का कि गलतियाँ उनने भी बहुत की हैं, इसीलिए इसीलिए इतना अच्छा इंसान अब उनकी लाइफ में नहीं है। आपका साथ, आपका प्यार, आपकी दोस्ती उन्हें बहुत सपोर्ट करती थी, उन्हें बहुत हील करती थी। कभी भी मुश्किल वक्त आया तो आपने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। आपने हमेशा उन्हें अपनी दुआओं में शामिल रखा है। हमेशा आप ईश्वर में बहुत विश्वास रखते हैं। आप बहुत कहना चाहिए पॉजिटिव रहते हैं लाइफ को लेकर, और ऐसा अब उन्हें एहसास हो रहा है। अब जबकि वो सिचुएशन बदल चुकी है, अब शादी कर चुके हैं, कई लोगों के पार्टनर उनसे दूर हो गए हैं, लड़ झगड़ कर अलग हुए हैं किसी और की बातों में आकर। पर वो कहते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी कब तक काम करेगी, तो बस वही हुआ, नेगेटिव एनर्जी दूर हो गई। और जो आपका प्यार था, जो आपकी हीलिंग, आप हो सकता है आप मेडिटेशन करते हैं, या तो फिर आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप ईश्वर को बहुत मानते हैं, तो अब उन्हें असलियत समझ आ रही है कि आप कितने अच्छे इंसान थे और उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, उनकी आंखों पर क्या पट्टी बंध गई थी कि उन्हें सच्चाई नजर नहीं आई। उनको ऐसा लग रहा है, और वो सोच रहे हैं कि उनकी कंडीशन जो है ना, अभी हैंगमैन टाइप हो गई है, उल्टे लटके हुए। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, कन्फ्यूज़न की स्थिति है। फैमिली भी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अभी आपका प्यार उन्हें याद आ रहा है, आपका साथ याद आ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें कहीं से मिल जाओ। और वहीं दूसरी तरफ आप बहुत शांत नेचर के, बिल्कुल दिखावा नहीं करना, झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना। तो आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, कहते हैं जिसकी जो सच होता है वो सामने आता ही है। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, तो बस वही हुआ कि आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई निकल के आने ही थी। और जो लोग झूठ बोल रहे थे, जिन्होंने आपका ब्रेकअप कराया था, उनकी सच्चाई उनके सामने आ गई है। आपके पार्टनर को पता चल गया है कि किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी। और दूसरी कंडीशन ये आ रही है कि यहाँ पर कुछ लोग अपने न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है जो न्यू बिगनिंग हुई है, या तो फिर उनके एक्स के साथ ही उनकी न्यू बिगनिंग हुई है, और अब वो जानना चाहते हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोचते हैं। तो बता दें, टैरो कार्ड बता रहे हैं बहुत से लोगों के साथ कि यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और ऐसा लग रहा है कि जो उनके पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं आपके लिए, और उनको उनको इतना पॉजिटिव एनर्जी आपसे मिलती है, और इतना हीलिंग उन्हें आपसे होती है, और बहुत तहे दिल से ईश्वर का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने आपसे उनको मिला दिया है। और बहुत जल्द वो आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं कि वो अपनी फैमिली को कैसे मनाएं, आपकी फैमिली से कैसे बात करें, वो यही सब सोच रहे हैं। बहुत कहना चाहिए स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट हैं आपके लिए। और वो ये सोच रहे थे कल रात कि आपके साथ शादी होगी, आपके साथ फैमिली बनाएंगे, आपके साथ ढेर सारी खुशियाँ होंगी, वो ये सोच रहे थे। और उन्होंने अपनी फैमिली में तो किसी को बता भी दिया है। हो सकता है वो उनकी बहन हो, उनकी भाभी हो, कोई जो उनका हम उम्र है, उनका कज़िन जो उनके दिल के बहुत करीब है, उन्होंने आपसे आपके बारे में कुछ बताया भी है अपनी फैमिली में। और अब वो ये सपने बुनते हैं कि आपके साथ शादी होगी, आपके साथ अपनी फैमिली बनाएंगे, और बहुत अच्छी लाइफ होगी। और वो अपने कैरियर को लेकर भी बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत उसमें ग्रोथ चाहते, सक्सेस चाहते हैं, और मेहनती भी बहुत हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी अपने कैरियर में आगे बढ़ें और वो भी अपने कैरियर में आगे बढ़ें, और फिर हम दोनों की लाइफ बहुत अच्छी होगी। मतलब एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान है वो। अगर आपके न्यू है, न्यू रिलेशन है, और न्यू मतलब बहुत ही एकदम ही न्यू नहीं है, 5-6 महीने हुए हैं और शुरुआत हुई आप दोनों की दोस्ती की, धीरे धीरे प्यार की, तो फिर वो बहुत पॉजिटिव हैं इस रिलेशन को लेकर। और वो कल रात यही सोच रहे थे कि आपके साथ बहुत अच्छा लगने वाला है। यहाँ कोई धोखा नहीं, कोई झूठ नहीं, वो आज में जीने वाले इंसान हैं, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। और एक बात और बता दें कि वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं। हाँ, वो गुस्से वाले बहुत ज़्यादा हैं, वो गुस्से वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो आपको चाहते तो हैं। चलिए अभी साइन और एलिमेंट की बात कर लें। सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइन यहाँ पर आ रहा है वो है फायर साइन।
एरिस, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है। मतलब यहाँ ऑल साइन और एलिमेंट की एनर्जी इक्वल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 2 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख और 19 तारीख। मंथ की बात करें तो मंथ यहाँ पर हो सकता है मार्च, अप्रैल, अक्टूबर। अब इनिशियल की बात करें तो इनिशियल हो सकता है उनके नाम का P, F, H, S, R, A। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पर्सन की क्या ट्रू फीलिंग है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, कितने सपने सजाते हैं, वो कितना पॉजिटिव हैं, कितना नेगेटिव है इस रिलेशन को लेकर। तो आपको ये बात कहें कि आप बहुत होपफुल हैं और आप कभी उम्मीद नहीं हारते हैं, आप बहुत हिम्मती हैं, बहुत पॉजिटिव हैं और आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं। इसलिए ईश्वर भी, यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करते हैं, चीज़ें आपके फेवर में होती जाती हैं और आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।